उस राम की जमीन को यहाँ पर राक्षस लोग हड़प रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा अत्याचार होगा। विश्वास करिए, अगर जमीन वापस नहीं होगा तो आप सब लोग देख लेना, ये संत की वाणी है, उसको कोड़ होगा। कोठारी जी के द्वारा, बेटी के द्वारा लगातार 6 दिन तक के बिना अन्न जल के, जहां मैं परिस्थिति समझ सकता हूं, क्योंकि यही छत्तीसगढ़ की भूमि है जहां पर मैं 2016 में जब बीजेपी का शासनकाल था, एक बार 10 दिनों का अनशन कर चुका हुआ व्यक्ति हूं। सबसे बड़ी बात यह बता दूं कि ये विधायक जिनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं, ये सत्य आरोप है जो लग रहा है, ये जो विधायक, स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा, इनको विधायक का ये पता ही नहीं। हम छोटे थे, चित्रकूट में जब रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में बैठ करके जब पढ़ते थे, तब हमको बताया जाता था विधायक क्या है। बी माने विद्या, धा माने धारणम, य माने यत्न, और क माने कृतः राज्य यस्य स विधायक। जो विद्या धारण कराने का यत्न प्रयत्न करा दे, ऐसे राजा को ही विधायक कहा जाता है। ऐसे राजा के राज्य में, ऐसे विधायक के राज्य में राम जी के ही भूमि को कहीं संकट का सामना करना पड़ रहा हो, फिर हम लोगों को जीवन को धिक्कार है। और उनके द्वारा इतना भयंकर खतरनाक ऐसा सब षड्यंत्र चला करके भारत भूमि में राम जी को हनन करने का काम, राम जी के स्थान को हनन करने का जो कार्य हो रहा है, अति निंदनीय है। और इस पर कोई विशेष रूप से कानूनी जो प्रक्रिया है, जो होना चाहिए, शीघ्रातिशीघ्र यदि नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में मैं एक प्रकार से आपको क्रांति का तलवार लहराते हुए जितना जल्दी हो सके जमीन को वापस किया जाए। अगर वापस नहीं होगा, अभी तो 6 दिन तक के बैठे, 6 महीना तक के यहीं पर बैठे रह जाएंगे, परंतु हटेंगे नहीं। कारण यह है कि जब जब अन्याय हुआ है धर्म पर, तो संत ही आगे आए हैं। ये कोई आज नई बात नहीं है। हमको अगर चिंता नहीं होगी तो किसको होगी? हम लोग तो धर्म के कहो आकर, अगर बोलो कि ठेकेदार तो कोई सहयोग तो नहीं होगा। हम लोग धर्म की रक्षा के लिए हैं। अपना जो घर द्वार सब कुछ त्याग के संत का चोला धारण किए, हाँ, किस लिए? कि हमारी धर्म की रक्षा हो, अधर्मियों का नाश हो। इसलिए हम लोग धर्म की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए, किसी के बुलावे पर नहीं आए। अगर हम ऐसा जो नहीं कि आज आए हैं फिर उसके बाद चले जाएंगे आप भोजन करके, ऐसी बात नहीं है। हम लोग इसको जब तक पूरा नहीं होगा, ये तो अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कानून के तहत कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जो नियम प्रणाली के अंतर्गत है। ये नहीं कि सत्ता में आ गए तो हमारे पिताजी की सब कुछ हमारा ही हो जाए, बिल्कुल नहीं। राम की चीज है, राम की संपत्ति है, राम को मिलना चाहिए। यहाँ भी जो आयोजक है इस कार्यक्रम के मंदिर ट्रस्ट से है, किस लिए? वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान राम के लिए कर रहे हैं। भाई जो षड्यंत्र का विरोध कर रहे हैं वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो इस जमीन को हड़प रहे हैं, वो तो उनको जितना कठोर से कठोर दंड अगर सरकार दे, शासन दे, संविधान दे, तो हम उसको बहुत हम उसको पुरस्कृत करेंगे। हम संत समाज उनको पुरस्कृत करेगा। जो भी इसके शासन हो या कोई भी हो, उसको बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा जो है अन्याय नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। अगर हमारे समिति की, हमारे मंदिर की, हमारे राम की अगर जमीन है तो उसको बाइज्जत राम को, मंदिर को वापस, ट्रस्ट को वापस किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।